ये प्रस्तुत हुए हैं परिणय गार्डन में। हम यहाँ से हमारे जो विद्वत जन विधि जो बाहर से पधारे हैं, हम उन सब के विचार यहाँ पे जानेंगे। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच समाज के वरिष्ठ आदरणीय श्री नाथूराम जी साहब हैं, मैं इनसे भी कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आदरणीय, आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं नाथूराम दिनिया वाला हूँ मैं, और सबको जय तारण तरन जी साहब। विधि से आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। 3 दिवसीय विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में सभी जगह से पधारे हुए हैं और हमारे बीच श्री तारण तरन मुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री उदय कुमार जी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी चर्चा उनसे की जाए। आप अपने नाम और परिचय। मैं डॉक्टर उदय जैन इंदौर से यहाँ आया हूँ। यहाँ 3 दिवसीय शिक्षण शिविर विद्वत शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इसमें महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से विभिन्न स्थानों से बहुत सारे विद्वतजन पधारे और उन्होंने यहाँ वह चीज़ें जानी जो कभी कभी शंका उनको हो जाती है, तो उनकी सारी शंकाओं का निर्मूलन किया गया। समाज को भी हमेशा ऐसा ही आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे हम आगे और भी गुरु महाराज के जो ध्वज पताका है उसे फहराने में हम लोग आगे चढ़ सकें। धन्यवाद। अरिहंत विहार चैत्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव भाई से भी चाहूँगा कि वो भी यहाँ पर बताएं हम सबको कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला। शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से पवित्र ऐतिहासिक नगरी विदिशा में 3 दिवसीय विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। निश्चित ही सकल तारण समाज बधाई की पात्र है। हम उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। विशेष तौर पर से तो आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर उदय जी ने बताया भी, और उसके आगे थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पर्यूषण पर्व में तारण त्रिवेणी जी का ही स्थाप क्यों किया जाता है, इस विषय पर श्रद्धेय बसंत महाराज जी ने विस्तार से कल हम सभी को बताया, जो कि पहली बार हमारे ज्ञान में आया। मैं पुनः सकल तारण समाज विदिशा की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ इसी शुभ भाव के साथ। धन्यवाद। चाहूँगा कि उनसे चर्चा करना चाहूँगा। पंडित जी साहब, आप नाम और अपना परिचय। मैं राकेश कुमार जैन इटारसी से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभी को जय तारण तरण, जय जिनेंद्र। यहाँ के प्रशिक्षण शिविर का जो मुझे अनुभव हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। श्रद्धेय श्री बसंत जी महाराज जी का जो सानिध्य है वो इतना अच्छा रहा है, उनका आशीर्वाद जो यहाँ बना रहा है, इसके लिए हम उनके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। उनके द्वारा जो हमें ज्ञान की बातें, कुछ शिक्षाप्रद बातें, कुछ उपदेश की बातें सुनाई गई, उसके लिए भी हम हमेशा उनके आभारी, उनके लिए हम अति विनय पूर्वक नमन प्रस्तुत करते हैं। मैं देवेंद्र कुमार जैन भोपाल से इस शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में दिनांक 21 की शाम को उपस्थित हुआ था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक और हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक प्रोग्राम कार्यक्रम। सम्मान इन्होंने किया है, जो इन्होंने व्यवस्था की है वो अनुकरणीय है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था सभी प्रकार की। यहाँ सभी निवास स्थान की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, भोजन नाश्ते की, चाय दूध की सभी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम रही और इसकी मैं अपने हृदय से सराहना करता हूँ। जबलपुर से तारण तरन दिगंबर जैन समाज जबलपुर से संतोष भाई जी। मेरे को भी ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चला विद्युत परिषद का, बहुत ही अच्छे उपस्थिति में लोगों ने लाभ लिया है। वास्तव में जहाँ श्रद्धेय महाराज जी रहते हैं तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर मैंने देखा है कि विदिशा समाज ने बहुत ही अग्रणी होकर सेवा भाव के सहित बहुत ही अपनी भूमिका निभाई है और बहुत सत्कार किया है। वास्तव में इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर हरिनारायण जैन देवरी शास्त्री मुक्त महाविद्यालय से मैंने शास्त्री किया है। सबसे पहले हमको बहुत संस्कार मिले हैं और ऐसी बहुत सी नई चीज़ें मिली हैं जो अभी तक हमें जानकारी में नहीं थी। मंदिर विधि का महत्व,
कि लोग पूछते हैं मंदिर जाने से क्या है, अन्य कास्ट के लोग पूछते हैं, तो उनको कम से कम बताने की सुविधा हो जाएगी और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएंगे ही। और मंदिर विधि से हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला है इस शिविर से। श्रीमती साधना जैन गाडावाड़ा से आई हूँ अपनी पूरी महिला मंडल सहित, और जब ज्ञानोदय की परीक्षा दी थी उसी के एक हफ्ते बाद से हमने वचन का प्रवचन शुरू किए हैं, तो जब से अभी तक चल रहा है, डेली 5 साल हो गए। श्रीमती आशा जैन गाडावाड़ा से आई हूँ, समस्त महिला समाज को लेके आई हूँ। यहाँ पे मुझे बसंत महाराज जी के प्रवचन का समागम मिला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो पंचवर्षीय योजना बनी है, जो ज्ञानोदय की, इसमें जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें ज्ञान का विस्तार होता है, लोगों के पास ज्ञान पहुंचता है, उससे बहुत ही अच्छा लगता है हम सभी को और बहुत ही उससे लाभ लें। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस ज्ञान की गंगा में भीगें, डूबें और आत्मा को आनंदित करें। जय जी। शिविर का आयोजन धर्मनगरी विदिशा में किया गया। इस शिविर के संयोजक हमारे बीच आदरणीय श्री विजय मोही जी हैं। अब हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आदरणीय पंडित जी साहब, अपना परिचय दें और कहाँ से आप पधारे हैं। मेरा परिचय सब लोग जानते हैं, मैं विजय मोही हूँ, पिपरिया से हूँ और लगभग 40 सालों से गुरु महाराज की सेवा में तत्पर हूँ। हर वर्ष परीक्षा पर मैं धन प्रमाण के लिए बाहर जाता हूँ। 3 दिवसीय विद्वत शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। हर वर्ष महाराज जी के इतिहास रत्नाकर पूज्य बसंत जी महाराज की मंगल सारदे में जहाँ जहाँ भी उनके वर्षावास हुए, उसमें हम लोग विद्वत शिविर का आयोजन करते थे। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण ये शिविर अवरुद्ध हुआ था, लेकिन धन्य है विदिशा समाज, वर्षावास समिति, सारे भव्य जीव जिनके स्वभावों के परिणाम स्वरूप इस वर्ष बहुत सुंदर, अद्वितीय, यानी अभी तक के शिविरों में सबसे सुंदर शिविर यहाँ पर आयोजन किया। और इस वर्ष कम से कम शिविर में हमारे 50 शिविरार्थी, 50 विद्वजन आए, 50 हाँ, और बाहर सब मिला के 60-70 हो गए स्थानीय मिलाकर, और सबने बहुत अच्छा ज्ञानार्जन किया। प्रश्न पर्व में उन्हें क्या करना है, कैसे प्रभावना करना है, उनके आचार विचार कैसे होना चाहिए, विद्वान के, शास्त्रियों के, सारी बातें महाराज जी के मार्गदर्शन में बताई गई और सबने उसे निभाने का संकल्प किया है। धन्यवाद। समाज ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की इस शिविर में, बहुत अच्छा सब लोगों ने लाभ लिया। शिक्षण शिविर में हमारे अपने पंडित प्रतिष्ठाचार्य, जो हमारे समाज तारण समाज में सबसे छोटे उम्र के प्रतिष्ठाचार्य हैं, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। तो पंडित जी साहब, आपको शिविर में कैसा लगा? 16वीं शताब्दी के महान आध्यात्म क्रांतिकारी संत आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की पावन पुण्य प्रेरणा से अध्यात्म रत्नाकर इतिहास रत्न बाल ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज के निर्देशन में ये त्रिदिवसीय विद्वत शिक्षण प्रशिक्षण शिविर यहाँ भव्य रूप से संपन्न हुआ। और बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर सभी नगरों से, सभी प्रांतों से पधारे लगभग 70 प्रशिक्षणार्थियों ने इस शिविर में प्रशिक्षण लिया। स्थानीय विद्वानों ने भी प्रशिक्षण लिया। कुल मिलाकर 70 हमारे शिविरार्थियों की एंट्री हमारे पास हुई। सभी को बहुत ही कुछ सीखने को यहाँ मिला। 10 लक्षण में जाने पर हमारी कैसी क्या संवैधानिक गतिविधियां होना चाहिए, कैसी मर्यादाएं होने चाहिए, कैसे नियम होना चाहिए, ये सभी का ज्ञान सभी को था। लेकिन विशेष इसमें महाराज जी के माध्यम से हमें जानने का लाभ प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण शिविर सकल, चूँकि मैं भी तारण समाज का ही हूँ, लेकिन ये तारण समाज विदिशा का अथक परिश्रम और मेहनत, इसी का प्रतिफल है कि ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ही भव्यता और ऐतिहासिक रूप से यहाँ संपन्न हुआ है। बंधुओं, भगवान शीतलनाथ जी की 4 कल्याणकों से सुशोभित धर्मनगरी विदिशा की पावन भूमि पर इस वर्ष बाल ब्रह्मचारी इतिहास रत्नाकर श्रद्धेय बसंत महाराज जी के वर्षावास का आयोजन का सौभाग्य हम विदिशा नगरी को प्राप्त हुआ है। उसी श्रृंखला में समय समय पर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी उसमें यहाँ पर महाराज जी के प्रेरणा से 3 दिवसीय विद्वत शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे शिविर हो सके तो वर्ष में 1 या 2 बार तो प्रति होने चाहिए, और जिसमें सभी तारण समाज के पंडित, विद्वत जन, प्रतिष्ठाचारी और जो हमारे पर्यूषण के दौरान प्रवचन करने
अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर इस शिविर में आना चाहिए। और हमारे जो भाई जयपुर से शास्त्री की डिग्री यहाँ पर कर चुके हैं और जो लगातार प्रचार प्रसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें भी इस शिविर में उपस्थित होना चाहिए। शिखर जी के अध्यक्ष महोदय से चाहूँगा कि वो शिखर जी में आयोजित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हम लोगों को। शिखर जी सिद्ध क्षेत्र और हम शिखर जी क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र में सारे के सारे पदाधिकारी एमपी से हैं और झारखंड और एमपी की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। कह सकता हूँ कि अगर 1.5 वर्ष के बाद अगर कोई आदमी शिखर जी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जाता है तो वो उस तारण भवन को पहचान नहीं पाएगा। इतना परिवर्तन किया है और कार्य इतनी तेज़ गति से चल रहा है कि मैं ये भी दावा करता हूँ कि कोई व्यक्ति 1.5 वर्ष में अपने घर में बैठ कर कोई अपना काम करवा के बता दे। दूरदृष्टाओं की बदौलत आज सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र में आप जाएं तो पारसनाथ स्टेशन पे आपको हाकर लोग जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं चिल्लाते मिलेंगे, तारण भवन मधुबन तारण भवन चलिए। तो आज पूरे वर्ल्ड में तारण भवन की एक अपनी पहचान स्थापित हुई है। उस पहचान को स्थापित करने में निश्चित तौर से हमारे जो दूरदृष्टा विद्वान लोग हैं, पूज्य श्री बसंत जी महाराज और उस समय जिनने सफ़र तय किया श्री संघ वगैरह जो भी हैं, लेकिन आज तारण भवन या तारण पंथ पूरे दुनिया में जाना जाता है और उसका मुख्य केंद्र निश्चित तौर से सम्मेद शिखर रहा है। सम्मेद शिखर का यह निर्माण हमारी पहचान को स्थापित करने में एक मजबूत स्तंभ की भांति खड़ा हुआ है और हम लोगों को भी ये जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए कि जब भी कार्यक्रम होता है, हमारी छोटी सी समाज है, लेकिन पहचान स्थापित करने के लिए हम अगर सारे के सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं तो हम पूरी दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कर पाएंगे और तारण भवन के माध्यम से हम एक अभूतपूर्व कार्यक्रम देंगे। और आज काफ़ी प्रगति पर है तारण भवन, वहाँ हमने काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। जैसा कि लोग चाहते हैं, एक बड़ा भव्य हॉल का निर्माण किया है जिसमें 200-500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हमने वहाँ 3 वेदियों का निर्माण कराया है जो दिसंबर के मेले से पहले ही हमने फ्लैट भी बनवा रखे हैं और लिफ्ट भी उसमें लगवा दी है जो कि चालू हो चुकी है। हमारे वयोवृद्ध बुजुर्गगण जो भी जाते हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी अनुकूलताओं में है। पहले का जो सफ़र होता था, लोग बाग शिखर जी जाते थे तो उनको हार फूल पहना के भेजा जाता था कि क्या पता लौटे कि नहीं लौटे। आज लेकिन ऐसी बात है कि बड़े आराम से जाएं और बड़े आराम से आएं, आपके पास किसी किस्म की भी वहाँ आपको असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद। सिद्ध शिखर जी क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्री प्रहलाद किशोर जी के प्रयास सराहनीय हैं और हमें बिल्कुल लग रहा है कि गुरु महाराज का झंडा और गुरु महाराज की पताका सिद्ध क्षेत्र जो शिखर जी क्षेत्र में भी फहरा रही है। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय तारण तारण।